बच्चों, आज आप लोगों की इच्छा अनुसार चलिए हम लोग रसायन विज्ञान क्या है और इस रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री मिस्र के प्राचीन नाम केमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है काला रंग और लेवाइसिए को रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का जनक यानी फादर माना जाता है। रसायन विज्ञान की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन और गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब केमिस्ट्री is that branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of the matter। मतलब इसमें अगर परिभाषा पर गौर करें तो एक विशेष बात आ रही है कि इसमें पदार्थ यानी मैटर शब्द के बारे में चर्चा हो रही है कि हम इसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के संगठन और पदार्थ के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये पदार्थ है क्या, पहले इसको थोड़ा सा हम जान लें कि पदार्थ या मैटर होता क्या है। तो दरअसल में पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं इसको हम लोग। पदार्थ, द्रव्य या मैटर वह है, वह मतलब वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज जिसमें वजन हो, जो जगह घेरती हो और जिसको हम महसूस कर सकते हो, वो सब कुछ पदार्थ ही तो है। तो इस लिहाज से तो हम और आप भी पदार्थ हैं, क्योंकि हमारे आप में कुछ न कुछ वजन है, हम कुछ न कुछ जगह घेरे हुए हैं और हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। हाँ, हम लोग पदार्थ ही तो हैं। अच्छा, हमारे चारों तरफ जो कुछ दिख रहा है, ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, सूरज, चांद, तारे, ये सब भी पदार्थ ही तो हैं। आप देखें अपनी चारों तरफ नजर उठाकर, हर चीज में कुछ न कुछ वजन है, हर चीज कुछ न कुछ जगह घेरे है और हर एक को हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब सब पदार्थ हैं। इवन हवा जो दिखाई नहीं देती, इसके बारे में कई बार लोगों को डाउट होता है, लेकिन हवा भी पदार्थ ही है। क्योंकि अभी जैसे गुब्बारे में फूंक मारिए, गुब्बारा फूल जाता है। कौन फुलाता है? हवा फुलाती है, यानी हवा जगह घेरती है। इसी तरह से खाली गुब्बारे को वजन करिए, उसके बाद गुब्बारे में हवा भरने के बाद फिर वजन करिए, वजन कुछ ज्यादा आएगा। इसका मतलब हवा में वजन भी होता है और हवा को हम महसूस भी कर सकते हैं। अभी देखिए हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हवा है। और कई बार हम लोग कह देते हैं यार आज हवा नहीं चल रही है, अरे आज तो बड़ी तेज हवा चल रही है, मतलब हवा को हम महसूस कर सकते हैं। मीन्स हवा भी पदार्थ है। इस प्रकार इन समस्त पदार्थों के बारे में ही रसायन विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। इनकी क्या संरचना है, इनके क्या संगठन यानी किन चीजों से मिलकर ये बने हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में ही हम लोग केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। यही रसायन विज्ञान है। अब बात आती है कि इनके बारे में पढ़ने की जरूरत क्या है भाई। तो आप सोचिए, अगर इन सब पदार्थों की हमें जानकारी ना हो तो आज क्या इनका हम इस्तेमाल कर पाते क्या? तो इनके जब गुणों के बारे में हमें पता लगता है, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में पता लगता है, तो जो हमारे लिए फायदेमंद है उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को मजेदार बना लेते हैं और जो नुकसानदायक है उससे अपना बचाव करके अपने जीवन की रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। उसके अलावा और भी कुछ इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग मानव जीवन में बहुत महत्व है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। आइए कुछ संक्षेप में इसको हम लोग चर्चा कर लें। अब जैसे कहा जाता है कि हर इंसान की कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों में कुछ मूलभूत जरूरतें हैं, मतलब जिनके बिना शायद किसी इंसान का जीवन संभव नहीं है। वो 3 मूलभूत जरूरतें हर इंसान की क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब अगर व्यवस्थित भाषा में बोले तो भोजन, वस्त्र और आवास, मतलब फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस। ये 3 हर व्यक्ति की जरूरत है, बिना इनके जीवन संभव नहीं है। और ये तीनों जरूरतें हमारी रसायन विज्ञान ही पूरी करता है। अब वो कैसे, आइए थोड़ा देखते हैं। अभी जैसे देखिए भोजन, अब हम कहेंगे बाजीवा भोजन तो हमें
पेड़ पौधों से मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है। रसायन विज्ञान का इसमें क्या रोल? यही तो बात है। अभी देखिए, दिनों दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, यानी भोजन ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन भोजन यानी अनाज का उत्पादन जहां होता है वो खेत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं भाई, क्योंकि वहां गांव धीरे धीरे शहर बसते चले जा रहे हैं, यानी जमीन घटती जा रही है, खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कम जगह में, कम जमीन में हम अधिक अन्न उत्पादन करें कैसे? ये तरीका रसायन विज्ञान ने ही हमें दिया है। आज हम रसायन विज्ञान की बदौलत तमाम तरह के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, इन सब के बारे में जानते हैं। इनकी मदद से हम अनाज की पैदावार बढ़ाकर लोगों की भूख संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। और सोचो, थोड़ी जगह में अगर ढेर सारा अन्न का उत्पादन न होता तो आज हम लोगों में से ज्यादातर लोग भूखे रहते। इसी प्रकार मान लीजिए हमने बहुत सारा अन्न उत्पादन तो कर लिया, जब काटने की बारी आई तो उसमें तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे लग गए। तो उन कीट पतंगों से अपनी फसल, अपने अनाज, अपने भोजन की सुरक्षा करने के लिए तमाम तरह के कीटनाशक पदार्थों की खोज, इनका आविष्कार भी रसायन विज्ञान ने ही किया है। इस तरह से उनके द्वारा हम अपनी भोजन की सुरक्षा करके और अपने भोजन संबंधी आवश्यकता की आसानी से पूर्ति कर पाते हैं। इसी तरह से दूसरी मूलभूत आवश्यकता, अगर वस्त्र की बात करें तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत पड़ती है। वस्त्र हमारे असल में तन को ढकने के लिए, विपरीत मौसम से रक्षा करने के लिए, उसके अलावा सुंदर दिखने के लिए वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। तो ये वस्त्र हम लोग जनरली पहले शुरुआती दौर में कपास, मनवा, ये कुछ पौधे होते हैं, उनसे जो रेशे मिलते रहे हैं, उनसे हम धागा बना करके फिर उनका ताना बाना बुन करके कपड़ा बना लेते थे। रेशम का एक कीट होता है जो शहतूत के पौधे पर पाया जाता है, उस रेशम के कीट से रेशम के द्वारा हम रेशमी कपड़े बना लेते थे। लेकिन आज इन सब प्राकृतिक रेशों की कमी होती जा रही है और लोगों की आबादी बढ़ रही है, प्लस उनकी कपड़े की जरूरत भी बढ़ रही है। तो उनकी कपड़े संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए रसायन विज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज हम लोग रसायन विज्ञान की बदौलत नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, तमाम तरह के कृत्रिम रेशे बना करके सिंथेटिक जो वस्त्र है वो तैयार करके लोगों की वस्त्र संबंधी आवश्यकता की पूर्ति बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम मकान की बात करें तो हर व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की, एक मकान की जरूरत पड़ती है। प्राचीन काल में आदि मानव गुफाओं, कंदराओं में रहता था, उसके बाद झोपड़पट्टी बनाकर रहता था, फिर उसके बाद इंसान कच्चे मकान बनाकर रहता था। आज हम लोग पक्के मकान, बहुमंजिली इमारतें, खूबसूरत इमारतें बना करके उसमें सुखपूर्वक अपना जीवन यापन, सुरक्षित तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। ये रसायन विज्ञान की बदौलत। वो कैसे? हमने जाना कि अगर मिट्टी को पका दिया जाए तो मजबूत हो जाती है। इस तरह से हमने ईंट बना लिया, फिर ईंटों को जोड़ करके सीमेंट की मदद से हमने दीवार बनाना शुरू किया। सीमेंट की खोज इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जोसेफ एस्पेडीन, उन्होंने सीमेंट के बारे में बताया। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम, इनको मिला करके हम लोग सीमेंट बना लेते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सीमेंट की मदद से ईंटों को चिपका करके मजबूत दीवार बना लेते हैं और उसके अलावा उनमें सरिया डाल करके और मजबूत दीवारें और बहुमंजिली इमारतें बना लेते हैं। सरिया क्या पेड़ पर लगता है क्या? नहीं जनाब। तो जमीन में मिलता होगा? नहीं जनाब। हाँ, ये है कि जमीन में मिलता है, लेकिन सरिया डायरेक्ट नहीं कि जमीन खोदो सरिया निकल आएगा। जमीन के अंदर खनिज पदार्थ के रूप में, यानी मिट्टी के तरीके से ही लोहे का खनिज पाया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3, Fe3O4, इन रूपों में लोहा जनरली मिलता है जमीन में। अब उनसे, यानी उस मिट्टी के रूप में जो खनिज है, उससे हम लोहा एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात लोहा प्राप्त करते हैं। उसके बाद उससे सरिया बना करके बहुमंजिली इमारतें, पुल, सुरंग, तमाम इमारतें बना करके आज बढ़िया बिंदास तरीके से अपना जीवन हम जी पा रहे हैं। इसी तरह से अगर अब इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा अगर हम देखें तो हमारी रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, तो इसके लिए तमाम सौंदर्य सामग्री जैसे क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है जनाब।
इसी तरह से अगर हम बात करें तो हर इंसान को तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तमाम तरह का कई बार रोग हो जाया करता है। तो यदि रोगों का निदान न किया जाए तो निश्चित रूप से इंसान का जीवन बड़ा कष्टप्रद दुखद हो जाएगा और शायद वो अपना जीवन जी नहीं पाएगा। तो तमाम तरह की जो औषधियां, मेडिसिन हैं, वो सब रसायन विज्ञान की बदौलत आज हमें प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम तमाम सरल छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी जटिल बीमारी का आसानी से इलाज करके अपने जीवन की सुरक्षा कर पाते हैं। जैसे अभी कैंसर जैसी बीमारियों की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत जानलेवा खतरनाक बीमारी मानी जाती है, तो उससे जीवन की रक्षा करने के लिए सिस्प्लेटिन और टैक्साल जैसी जो दवाइयां प्रचलित हैं, वो सब रसायन विज्ञान की ही देन है। इसी तरह से एक एड्स बीमारी के बारे में चर्चा होती है, उसमें AZT यानी कि एजाइडोथाइमिडिन, ये जो औषधि है, ये जो दवा है एड्स रोगियों के निदान के लिए, एड्स रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए, ये सब रसायन विज्ञान की बदौलत ही आज हमें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार तमाम तरह के आयुध सामग्री, मतलब बारूद, गोला, बम, है ना, ये जो किसी शत्रु से सुरक्षा करने के लिए या जानवरों से सुरक्षा करने के लिए हमारे जीवन की, तो ये जो बारूद, बम, गोली, है ना, या तमाम तरह के गोले, ये जो बनाए हम लोगों ने, ये सब रसायन विज्ञान की बदौलत ही संभव हुआ है। इस प्रकार रसायन विज्ञान आज हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने में, सुखद बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो कहा जा सकता है, अगर रसायन विज्ञान न होता, यानी पदार्थों के बारे में हमें इतना ज्ञान न होता, ये जानकारी न होती, तो आज शायद हम लोग न होते। तब क्या होते? शायद आदिम मानव होते, जंगलों में कहीं ऐसे ही नंग धड़ंग भटक रहे होते, जानवरों की तरह जीवन यापन कर रहे होते। तो आज जो सुखद जीवन जी रहे हैं, वो सब रसायन विज्ञान की बदौलत। इसीलिए कहा जा सकता है कि जय रसायन विज्ञान, जय केमिस्ट्री, जय विज्ञान, जय विज्ञान।